जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम शुक्राना। आई होप आप सब भी खुश होगे। तो आज मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। काफ़ी दिन हो गए, पता नहीं क्यों मूड इतना अपसेट था और कुछ नेगेटिव मैसेज भी आ रहे थे, तो मूड भी अपसेट था और कुछ हो भी ऐसा ही माहौल रहा था कि मेरे हस्बैंड ड्रिंक कर रहे थे, या फिर उस दिन हमारी दोनों की बस 5 मिनट में ही बोलचाल बंद हो गई। पता नहीं इनके चाचा जी में क्या नेगेटिविटी है, जो घर आते हैं तो अच्छा खासा माहौल होता है और हमारी फिर भी लड़ाई हो जाती है सिर्फ छोटी सी बात पे। बस इन्होंने कहा कि ये चिड़चिड़ करती है, मैं इसके साथ मैं इसीलिए घर से बाहर रहता हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो अब घर रहना शुरू हो गए थे। मैं अपना रूम में फ़ोन पे मैसेज वगैरह ये ग्रुप के सुनती हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ये बोले इस ढंग से कि मुझे गुस्सा आ गया और मैंने सिर्फ बोलना ही बंद कर दिया इस इनसे। तो गुरुपा मैं उस दिन के बाद मैं इतना अपसेट हो गई 2-3 दिन कि मुझे आप पे भी गुस्सा आने लगा, और मैंने कहा कि बस यही नेगेटिव मैसेज ही होते हैं क्या मेरे लिए, कुछ अच्छा नहीं है आपके पास? तो ऐसा मन हुआ कि मैं आज से कोई सत्संग नहीं सुनूँगी, कुछ शेयर नहीं करूँगी जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। आप सब तो जानते ही हो कि इंसान है तो मन भी बदलता है कुछ-कुछ देर में, तो मेरा भी ऐसे ही चेंज हुआ और गुस्सा इतना था कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद मैं फिर शांत हुई और शायद से नेक्स्ट डे या उसी दिन शाम को या शायद नेक्स्ट डे मेरा गुस्सा शांत हुआ। मैंने पूजा की और पता नहीं क्यों मैं बहुत रोई। फिर मैंने गुरुपा से अपने आप माफ़ी भी माँग ली बिना रीज़न के। मैं पता नहीं कैसे शांत भी हो गई। तो मैंने गुरुजी से कहा जो हो रहा है सब कोई बात नहीं, होने दो। उसके बाद मैंने गुरुजी से ये कहा कि जो चीज़ आपसे माँगो वो तो आप देते नहीं हो, तो नहीं देते हो तो उस चीज़ से मन ही हटा दो मेरा, मुझे चाहिए ही नहीं। तो उस दिन मैंने अरदास की और सच मानोगे कृपा कि मैंने आपसे अरदास की और उस दिन के बाद मेरा मन इतना शांत हो गया। मैं सभी संगत को बताना चाहूँगी कि उसके बाद मुझे सत्संग भी ऐसे फ्लैश हो रहे थे कि गुरुजी से कुछ माँगो, कुछ नहीं देते तो तुम इतनी जल्दी नाराज़ हो जाते हो। और अभी-अभी जस्ट मैंने यही सत्संग फिर से सुना कि कि गुरुजी से तुम जो माँगते हो वो गुरुजी अगर नहीं देते तो तुम उनसे कितनी जल्दी नाराज़ हो जाते हो। क्या तुम किसी की मदद करते हो? क्या तुम किसी को उसी वक़्त उसकी इच्छा पूरी करते हो? लेकिन गुरुपा करते हैं तो तुम्हें अगर कुछ दे देते हैं तो तुम खुश होते हो, नहीं देते हैं कुछ चीज़ों में समय लगता है तो गुरुपा अपने आप ठीक करते हैं। सच में ये सत्संग ऐसा फ़ील होता है जैसे सब कुछ मेरे पे ही कटाक्ष हो रहे हैं। तो मुझे आज बड़ी हैरानी हुई। और वैसे सच बताऊँ तो पता नहीं क्या हो गया, मेरा मन इतना खाली और दिमाग इतना शांत कैसे हो गया कि मैं 2-3 दिन से सिर्फ़ टीवी ही देख रही हूँ, जबकि मैंने कई महीनों से टीवी देखना बंद कर दिया था। कुछ ऐसी सैडनेस सी थी 2-3 महीने से, तो मैं चुप थी और उसके बाद अब जाके इतना मन शांत हुआ है। आप बिलीव नहीं करोगे, कोई चीज़ ना मिले तो हम कितना परेशान हो जाते हैं। ऊपर से मेरे बहुत ही अच्छे ब्लैंकेट्स थे वो गुम हो गए। बेटे को भी मैंने डाँट दिया फ़ोन करके कि तुझसे कोई चीज़ सँभाली नहीं जाती, बनाने में मुझे इतना लगता है। तो पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा उस दिन गुस्से में थी, लेकिन फिर मन शांत हुआ तो ऐसा हुआ कि अब ऐसा लगता है जो हो रहा है होने दो, बस जो चल रहा है चलने दो, गुरु बाप अपने आप ठीक करें ना करें मुझे कोई मतलब नहीं है इस बात से। अब जब होना ही उन्होंने करना ही अपनी मर्ज़ी से है तो फिर मैं रोज़-रोज़ क्यों मैं धक्का करूँ? तो पता नहीं इसी को सरेंडर कहते हैं या क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पहले हम बोल के सरेंडर किया करते थे। जब हम बहुत परेशान होते हैं ना तो हम कह देते हैं कि गुरुपा हम तो आप ही को सरेंडर कर चुके हैं, फिर भी ये सब हो रहा है। लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अब जब मेरा मन और दिमाग इतना शांत हुआ है तो शायद इसी को सरेंडर कहते हैं कि अब मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा। अब जो हो रहा है होने दो। हस्बैंड जी को जैसे चोट लगी, किसी के साथ लड़ाई कर रहे थे, उसको थप्पड़ मार रहे थे और खुद गिर गए और आँख पे काफ़ी चोट आ गई, तो मुझे उन पे ही गुस्सा आ रहा था कि ये इंसान कैसा होता जा रहा है दारू के नशे में। तो ये पीनी इतनी क्यों शुरू कर रखी है? फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन पीने से क्या वो सॉल्यूशन होता है? तो मैं इन्हें काफ़ी रोकती थी, ये नहीं रुकते थे, लेकिन मेरा अब इनसे भी मन सा हट गया है। पता नहीं क्यों मेरे को इनसे इरिटेशन सी होने लगी। मन एकदम इतना शांत हो गया कि जो होगा देखा जाएगा। तो ग्रुप पता नहीं इसी को सरेंडर कहते हैं या किसको कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अब मेरा मन शांत है। कोई आए ना आए, कोई मिले ना मिले, कुछ हो कुछ ना हो, मुझे अब कोई भी परेशानी नहीं। मैं बस टीवी देखती हूँ, फ़िल्म देखती हूँ और अपना सो जाती हूँ।
तो गुरुपा में यही सत्संग शेयर कर रही थी कि गुरुपा को जो करना है वो अपना काम बेचारे करते ही तो रहते हैं हमारे लिए, और हम हैं कि जुड़ते ही कुछ ना कुछ मांगना शुरू करते हैं और नहीं होता तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, अगर मुझसे कोई ऐसी गलती हुई या मैंने आपसे लड़ाई की। लड़ाई तो खैर मैं कर लेती हूँ अपनों से, तो गुरुपा मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुपान को लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, मुझे आपका सत्संग अटेंड करने का बहुत शौक है। इसी वजह से मैं 8 तारीख को गाजियाबाद अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पे सत्संग अटेंड करने गई थी, जो रात को 11 बजे के करीब पहुँचे। और मैं अपने किसी और चंडीगढ़ के रिलेटिव हैं जो उनके अकॉर्डिंग कि मैंने वहाँ मैं यही बातें कर रही थी कि मैंने वो सत्संग अटेंड नहीं किया, तो मैं ये अटेंड ज़रूर करूँगी। और आज भी कल भी मैं यही बातें अपने किसी रिलेटिव से कर रही थी कि वहाँ पे मैं सत्संग नहीं जा सकी, तो मैंने इसलिए वो अटेंड किया था। क्या गुरुपा को लगता है मेरी पुकार सुनाई दी, तो मेरे उसी रिलेटिव का फ़ोन आया आज कि भाभी, हम छतरपुर मंदिर में पर्सनल सत्संग करवा रहे हैं, तो आपको इनवाइट किया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं उनका गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ, जो बिन मंग बोलिया सब पहचानदा, मन की इच्छा पूरी होगी। और बहुत टाइम से मैं गुरु जी के मंदिर भी नहीं जा पा रही। बस कृपा करके गुरुपा मुझे मंदिर पहुंचाना। आप चाहोगे तो मैं समय पे पहुंच जाऊंगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, मेरे गुरु परिवार की तरफ से भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे 15 दिन का सत्संग के लिए बोला हुआ था, तो जब तक गुरुजी नहीं चाहेंगे तो हम कोई सत्संग नहीं कर सकते। सत्संग तो हमारे साथ रोज होते हैं, लेकिन शेयर करना भी कि भी गुरुजी का ही मन होता है। जब समय आता है तभी वो करने की हमें आज्ञा देते हैं। मैंने अभी तक 7 सत्संग तो शेयर किए हैं। अब कल ना जाने किसी कहीं हम जाने की वजह से सत्संग मेरे को ध्यान नहीं रहा। मुझे क्षमा करना गुरुपा। शुक्राना सत्संग में करना भूल गई, मुझे माफ़ करना। लेकिन कल के सत्संग का मैं आपको शुक्राना करना है क्या लिए मैं बता रही हूँ। गुरुपा, आपने बहुत बहुत कृपा की है मुझ पे। आपने बोला था कि मेरे बेटे पे बहुत खतरा है, तो गुरुपा आपकी बात सच है कि उसकी जान में खतरा है। गुरुपा कल वो चांदनी चौक जाना चाहता था और मैंने मना किया, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे कहीं बाहर किसी फंक्शन में जाना था। तो मैंने उसे मना किया कि अब इस टाइम नहीं जाना। शाम को जा रहा था 6 बजे के करीब, 5 या 6 बजे के करीब। मैंने उसे रोक कर लिया, मैंने कहा नहीं आज नहीं जाना। देखो गुरुपा, हम वहाँ फंक्शन पे पहुँचे तो हमें पता चला कि 2 घंटे पहले मेरी बेटी ने कहा मम्मा लाल किले पे बॉम्ब फटा है। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने मुझे
ये भी कहा था कि तेरा पति तुझसे धोखा दे रहा है। तो कुछ हिंट मुझे ऐसा लगा गुरु का कि हाँ, मेरे पति मुझे वाकई में कुछ धोखा दे रहे हैं। उनकी बुद्धि को ठीक करो गुरु। हालांकि वो कोई बड़ी बात नहीं हो पाई, लेकिन गुरुपा आप सब जानते हो, वो होने भी नहीं देना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जब मेरे पति की बुद्धि ठीक करो और मेरे बेटे के ऊपर अपना कृपा बनाए रखो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना मंत्र जाप के साथ ये सत्संग विराम करती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। काफ़ी दिनों के बाद मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और ये मेरा ऐसा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप शेयर करिएगा, क्योंकि ये मेरी बेटे के बारे में है, जो मैंने कुछ दिन पहले गुरुजी से अरदास की थी कि मेरे बेटे की एक रोग हुई थी, जो कि बहुत सेंसिटिव जगह पे हुई थी। एक ट्यूमर सा लगा था, तो हम सबको बहुत डर लग रही थी, क्योंकि ये कैंसर ना हो जाए। तो हम लोग बहुत चिंतित थी और हमने कुछ दिन बाद उसके पापा आए थे जहाँ पे नौकरी करते थे यहाँ से। फिर हमने इनको मेरे बेटे को डॉक्टर के पास ले गया और गुरुजी से बार बार अरदास करती थी कि प्रभु ये कुछ ना हो, ये मिट जाए, ऑपरेशन या फिर कोई बड़ी बीमारी ना हो, ऑपरेशन नहीं लगे। तो ऐसे अरदास हर रोज़ करती थी संगत जी। फिर हमने डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने इसको देखा, चेकअप किया है उस जगह पे। देखा, बोला ये तो बेटा मैं तो ढूंढ के नहीं पा रही हूँ, आप ही दिखाइए आपके कौन मैंने किस एरिया में वो लंप है, ट्यूमर है। वो मेरी बेटे ने भी उसको ढूंढ के नहीं पाया। तो डॉक्टर ने बोला कि ये चला गया और ऊपर से थोड़ा सा पिंपल जैसा था ऊपर में। अंदर इतनी दिन हम मेरे बेटे को मुझे अंदर लगा था ट्यूमर, अभी अंदर कोई ट्यूमर नहीं, लेकिन ऊपर स्किन के ऊपर एक छोटा सा पिंपल जैसा था। तो इसके लिए डॉक्टर ने बोले यहाँ पर कोई ट्यूमर या फिर लंप नहीं है, छोटा सा पिंपल है, मैं एक ट्यूब दे देती हूँ, इसको दिन में 2 बार लगाइए। तो मुझे तो क्लिनिक में ही गुरुजी की से शुक्राना कर दिया था और मेरा मन बहुत शांति मिला ये डॉक्टर की बात सुनकर। और मैं गुरुजी से इसके लिए शुक्राना करना चाहूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे गुरुजी, आपकी मेहर, आपकी कृपा मुझ पर और आपके दोनों बेटे पर ऐसा ही रखना, इस परिवार को ऐसा ही रखना। गुरुपा, मैं और मेरे दोनों बेटे किसी का बुरा ना सोचे, किसी का बुरा ना करे, ऐसे सत्य पथ पर हमें चलाना। आपकी पदांक अनुसरण करके ही हम लोग आगे बढ़े, ये मेरी अरदास है गुरुजी। और आपकी पालना में ही हम तीनों रहे और मेरे पति अंकल भी आपकी पालना में भी रहे। हम इस परिवार में आपकी मेहर, आपकी दया कृपा बरसने दीजिए गुरुजी। और हमें सदा सर्वदा सत्य पथ, सत्य ज्ञान, सत्य बुद्धि, सत्य चिंता में
चालन कीजिएगा, यही मेरा अरदास है आपसे और शुक्राना है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मेरे आपकी बेटे की इतनी बड़ी बीमारी को छोटे में काट दिया, इसलिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना करती हूँ इसके लिए भी। आज मैं मेरे छोटे बेटे को लेके स्कूल जा रहे थे तो उसका एग्ज़ाम आज से शुरू हुआ। इतनी सारे तितलियाँ देखी है मैंने, मेरे गुरुजी तितली बनकर मेरे पास आए और मेरे स्किन पर टच करके चला गया। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। मुझे तो नहीं मालूम आपने ये क्यों किया, क्या संकट, क्या दुर्घटना रास्ते में घटित होने वाला था या फिर कोई अच्छे कर्म थे कि आपने मुझे टच किया। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैं स्कूटी में थी, रनिंग कर रही थी स्कूटी, तो इस समय आके टच करके चला गया एक छोटा सा बटरफ्लाई। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी ये शुक्राना सत्संग आपके चैनल पर अपलोड कीजिएगा और गुरुजी आपके हृदय में सबके लिए समान भाव रखे, आपके हृदय में भी सद्भाव दे और आपके परिवार के ऊपर गुरुजी का हमेशा मेहर रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहाँ पर ही विराम देती हूँ और नई सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आप बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक दिन मेरा मन बहुत भारी था, मुझे कुछ नेगेटिविटी फील हो रही थी। जब मैं घर के मंदिर में पूजा करती हूँ तो गुरुजी का मंत्र जाप भी करती हूँ। वैसे हर पल हर क्षण मेरे दिल और दिमाग में, मेरे अंदर मन में गुरुजी का मंत्र चलता ही रहता है। कभी ज़्यादा बिज़ी हो जाऊँ, ध्यान बँट जाए तो हट जाता है ध्यान, लेकिन हर पल हर क्षण चलता ही रहता है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज, आपने जो बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में मेरे ऊपर से उड़ती-उड़ती गई, बहुत बार मेरे पास से गई और बिल्कुल उड़ते-उड़ते जाकर दूसरी छत पे जाके बैठ गई। जैसे कि पता नहीं कितनी नेगेटिविटी थी मेरे अंदर, लोगों की बुरी नज़र वगैरह थी जो वो सब उतार कर ले गई ब्लैक बटरफ्लाई। बिल्कुल ऐसे बैठी जैसे पता नहीं चक्कर लगा के वो कितनी थक गई है, बड़ी थी। जैसे आमतौर पे हम बटरफ्लाइज़ देखते हैं वैसी ना होकर उससे बड़ा साइज़ था और वो एकदम चक्कर लगाकर मेरे ऊपर से दूसरों की छत पे जाके बैठ गई। ऐसा लगा कितनी थक गई है वो, एकदम से निढाल सी हो गई है। गुरुपाप हमारे कष्ट, हमारे संकट अपने ऊपर ले लेते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे गुरुपा इस जग में कहाँ मिलेंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा भगवान होके हमें हमारे साथ हर पल हर क्षण रहते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। अपने भाग्य की ही हम सराहना कैसे करें। आप हमारे अंग संग हैं तो हमारे से भाग्यशाली कोई नहीं है इस जीवन इस दुनिया में। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज गुरुपा मैं आपके सुबह से सत्संग सुन रही थी। जिन सत्संगों को सुन के इतनी पॉजिटिविटी फील हुई कि हमारे सारे काम बन जाएँगे, गणेश जी सारे विघ्न दूर करेंगे। और एक बहुत ही अच्छी कोई संगत थी जिनका मैंने सत्संग सुना, उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी, बहुत अच्छा लग रहा था उनके सत्संग सुनना। और वो सत्संग में बता रही थी कि उन्होंने अपने आप को काला टीका लगाया, गुरुजी को काला टीका लगाया, सभी देवों को काला टीका लगाया, यूनिवर्स के सभी देवों को काला टीका लगाया, उन सबकी नज़र उतारने के लिए। ऐसा लगा
लगा जैसे उसने मेरी, मेरे पति की, मेरे बच्चों की और मेरे जो भी मेरे से जुड़ी हुई चीज़ें, मेरा घर, धन संपत्ति, ऑफिस, बच्चों की पढ़ाई, टीचर्स जो भी हैं, हमारे मित्र, सखी, हमारे रिश्तेदार, उन सब की ही नज़र उतार दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा सत्संग सुनवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग सुना के हमारे रोग काटने के लिए, कष्ट काटने के लिए, दरिद्रता भगाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुजी आपने इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिया। हमारे घर की चाबी हमारे हाथ में दिलवा दी, हमारा घर बनवा दिया और अब घर के लिए आप कारपेंटर ढूँढ रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं, इंटीरियर वर्क करा के और उसे किराए पे चढ़वा देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा उसका अमाउंट जितना ज़्यादा आप दिलवा सकें किराएदार भैया से, जो भी किराएदार फैमिली है दिलवाइए, जिससे कि हम अपना कर्जा हमारा उतर जाए और उनको भी कोई नुकसान ना हो, किराएदारों को भी और हमें भी फ़ायदा हो उन्हें किराए पे रखने से। वो भी बहुत खुश रहें हमारे घर में और हम भी उनसे बहुत खुश रहें, कर्जा उतर जाए गुरुपा और हम सुख चैन का जीवन व्यतीत कर पाएँ, धन धान्य से भी भरपूर रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुखी रहें गुरुपा। मेरे सुहाग भाग की सदा रक्षा करते हो गुरुजी, सदा सुहागन रहने का वरदान दिया हुआ है आपने मुझे। बच्चों की कवच बन के आप रक्षा करते हैं गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पति के ऑफिस में भी आप सारा काम संभाल लेते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पति अंकल की कार भी आप ड्राइव कर लेते हैं, उन पे कोई संकट कष्ट दुख नहीं आने देते, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज जब मैं पूजा करके छत पे गई जल चढ़ाने, बेलपत्री में, आंवले के पेड़ में, आंकड़े के पेड़ में और शमी के पेड़ में, तुलसी में, तभी मैं केले के पेड़ में, शिव परिवार पे, शिवलिंगों पे जो मैंने विराजमान किए हुए हैं, बेलपत्री के नीचे और शमी के नीचे और शिव परिवार रखा हुआ है केले की जड़ में। तो जब मैं जल चढ़ाने गई ऊपर तो एकदम छत आ गई थी वहां से, नीचे आके फूल पुष्प इत्यादि अपने मंदिर में लाके चढ़ा दिए थे, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसके बाद मैं कपड़े सुखाने छत पे गई। जैसे ही मैं छत पे गई तो क्या देखती हूँ, जैसे कि कबूतरों की बारात सिर के ऊपर से गई। इतना अच्छा दृश्य था गुरुपा, इतना अच्छा दृश्य था मैं बता नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मेरे ऊपर से इतने सारे कबूतर गए मेरी सारी अलाए बलाए लेकर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा आप दोनों बच्चों के अंग संग रहते हैं, कवच बन के रक्षा करते हैं। आज आपके देवते ने अपने मित्र के साथ एक मूवी देखने का प्रोग्राम बनाया है। शायद वो लाइफ में पहली बार अपने मित्र के साथ जा रहा है, वरना हमारे साथ ही जाता था। थोड़ा डरा-डरा, सहमा-सहमा रहता है। गुरुजी उसका डर निकालिए, सहमापन निकालिए, कॉन्फिडेंट बढ़ाइए, उसकी हाइट, हेल्थ, पर्सनैलिटी इतनी अच्छी कर दीजिए कि वो कॉन्फिडेंट रहे। और गुरुपा उसका मूवी का जो प्रोग्राम है ब्लेस कर दीजिए और जो पैसे की कमी है, पैसे का अरेंजमेंट करके उनको अच्छे से मतलब एन्जॉय करा दीजिए। उनके अंग संग रहिए, रक्षा करिएगा गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा इलेक्ट्रिशियन भैया बाहर वेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई और हमारे कोई इलेक्ट्रिसिटी का फॉल्ट हो रखा है जिससे हमारे करंट लगता है किचन के सिंक में और बाथरूम में। गुरुपा वो करंट वाली प्रॉब्लम हटा दीजिए अपनी शक्ति से, कोई इसको ठीक नहीं कर पा रहा। और गुरुपा ये जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है इसको ठीक कर दीजिए। हमारा टूटा हुआ जो नल है उसमें नया टैप लगवा दीजिए। गुरुपा मुझे अच्छे से याद है जब मेरी वॉशिंग मशीन परेशान कर रही थी तो हम उसको बड़े परेशान थे कि कैसे क्या करें, पैसे दे के कैसे ठीक कराएँ।
गुरुपा आपने मेरे को ड्रीम दर्शन दिए, सपने में दिखाया कि मेरी वॉशिंग मशीन बुरी तरह जल रही है सपने में, और उसके बाद गुरुपा आपने उसे ब्लेस कर दिया और वो मेरा बहुत साथ देती है। उसको बिल्कुल स्वस्थ रख वॉशिंग मशीन को बिल्कुल अच्छे से चलने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। वो मुझे पता है जो भी हमारे रुके हुए काम हैं वो आप पूरे करते जा रहे हैं, जो घर वाला काम है, जो पति के प्रमोशन से रिलेटेड है और जो बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड है, बच्चे अच्छे पढ़ें, खूब अच्छी परसेंटेज आए गुरुपा, सभी बच्चों की बच्चे बहुत अच्छे पढ़ें, सबके बच्चे सद्मार्ग पे चले, हम सबके बच्चे सद्बुद्धि वाले और सद्मार्ग पर चले, माता-पिता की आज्ञा का पालन करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, पढ़ाई में मन लगाएँ, अच्छे बने, बहुत अच्छे बने, बड़े बने, पढ़ लिख कर गुरुपा आपके आशीर्वाद से सब बताएँ, ये गुरुजी के भगत है ना, ये गुरुजी की संगत है ना, देखो इन पे गुरुजी की कितनी बड़ी कृपा है। ऐसा चमत्कार कीजिएगा गुरुजी। हे गुरुपा सब कुछ आप पे छोड़ा है, आपकी चरण शरण में पड़े हैं। हमें तो बस इतना पता है कि आपसे माँगना नहीं चाहिए, आपको मानना चाहिए, फिर भी इतने बुद्धू नादान हैं कि माँगते रहते हैं। आप तो बिन माँगे ही सब पूरा कर देते हैं गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। मेरे इतने बड़े-बड़े रोग थे, आप मुझे बताते हैं गुरुजी मेरे अंदर, और जिनका मैंने आभास भी किया, 1-1 महीने बेड पे लेटी रही, कोई दवाई नहीं लगी। टॉयलेट के थ्रू पानी पिला-पिला कर, आपने काढ़े पिला-पिला कर, बनवा-बनवा कर काढ़े, आपने सारे रोग घर में ही काट दिए। डॉक्टरों का मुँह नहीं दिखाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बच्ची तो बहुत डरपोक है, डॉक्टरों का नाम सुन के ही डर जाती है बाहर जाने के नाम से। आपने अपनी बच्ची को स्वस्थ शरीर दिया, अनमोल शरीर दिया, अट्रैक्शन दिया, आकर्षक शरीर दिया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने अपनी बेटी, अपनी देवती को भी बिल्कुल स्वस्थ किया, उसे टाइफाइड बताया था डॉक्टर्स ने, आपने उसे ब्लेस कर दिया गुरुपा। आपने बिल्कुल स्वस्थ कर दिया जल प्रसाद से, अपने मंत्र जाप से, अपनी कृपा से गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बेटे के संग आप रहते हैं अंग संग कवच बन के, बेटी के साथ आप रहते हैं अंग संग कवच बन के, पति अंकल के साथ आप रहते हैं अंग संग कवच बन के, उनकी गाड़ी की रक्षा करते हैं। जितने भी अड़ोसी-पड़ोसी उनके तंत्र मंत्र से हमें बचाते हैं गुरुपा, गाड़ी की, घर की, हम सबकी रक्षा करते हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सास-ससुर की बुद्धि नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। सब रिश्तेदारों की बुद्धि पॉजिटिव कीजिए हमारे प्रति, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे पति के हृदय में सिर्फ मेरी जगह बनाइए, मुझे ही प्रेम करे, मेरी ही कदर करे, मेरी इच्छा के अनुसार चले। मेरा और मेरा बच्चों का ख़्याल रखे, अब किसी के चक्कर में ना फँसे। दूसरी औरतों के चक्कर से, दूसरे लोगों के चक्कर से बचा के रखिएगा गुरुजी अब सदा। आपने ही उसे मेरे पति को गलत लोगों के चंगुल से निकाल के वापस मेरे पास लाए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगले शुक्राने के इंतज़ार में आपकी बेटी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मुझे गुरुजी ने बोला कि तेरे पास और चीज़ों के लिए टाइम है बट शुक्राना करने के लिए टाइम नहीं है, तो मुझे गुरुजी से डांट पड़ी आज। तो गुरुजी, मेरे जो रुके हुए काम हैं, तो गुरुजी ने बोला कि तेरे जो रुके हुए काम हैं वो शुक्राना कर बन जाएंगे। गुरुजी, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी कि आप मुझे कभी रोने नहीं दोगे। पर गुरुजी, मैंने अरदास लगाई आपके आगे, वो मेरी अरदास पूरी कर दीजिए। मैं शुक्राना करूँगी, ज़रूर करूँगी। पर गुरुजी, आपके होते हुए मुझे किसी चीज़ की, कोई भी किसी चीज़ की तंगी नहीं है।
खाने की, पीने की, पहनने की, किसी चीज़ की तंगी नहीं है। सदा ही मेरे साथ रहते हो, तितली दर्शन मुझे आप हमेशा देते हो। मैं कल परसों अपनी मम्मी आंटी के घर गई थी, तो उधर भी मुझे जबकि वहाँ पे बटरफ्लाई का होना नामुमकिन है, बट जो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं, हर पल मुझे जताया है कि बेटी पुत्र मैं तेरे साथ हूँ। मुझे किसी भी चीज़ की कभी कोई महसूस नहीं होने दिया। मेरे सारे काम अच्छे से बन जाएं और बन रहे हैं। मेरे कुछ कष्ट था मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर और मेरी बेटी के ऊपर, थोड़े बीमार चल रहे थे, बट गुरुजी का आशीर्वाद जहाँ हो वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। अब ठीक है। कुछ कष्ट था, बहुत ज़्यादा कष्ट था जो गुरु ने अपने ऊपर ले लिया है। गुरुजी बोलते हैं कि मैंने 99% अपने ऊपर लिया है, बाकी थोड़ा कष्ट तो हमें भोगना ही पड़ना है। और क्यों नहीं गुरुजी, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरे से कोई गलती होती है तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरे बच्चों से कोई गलती होती है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो मैं मेरे जो पितर हैं आप उनको अपनी शरण में ले लीजिए। मैं पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ। जो भी बंधन बंधे हुए हैं हमारे ऊपर मारन के है, वो धीरे धीरे छूट रही है, ख़त्म हो रही है। और जिन्होंने भी किया है गुरुजी उनको आप देखिए। मैंने गुरुजी के आगे एक अरदास लगाई है। गुरुजी प्लीज़ मेरी वो अरदास सुन ले प्लीज़। मैं शुक्राना करने की अरदास करी हुई है मैंने। तो मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरी मदर की तरफ से शुक्राना, मेरे दोनों भाइयों की तरफ से, मेरी भाभी जी की तरफ से। और गुरुजी मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दीजिए। आपने गुरुजी उसको थोड़ा सा हिलाया तो है, पर अब धीरे धीरे उसको और उसकी बुद्धि जो है वो थोड़ी सेट हो जाए। तो इसी के साथ ही मैं शुक्राना सत्संग को पूर्ण विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मेरे को जो फैटी लीवर है और असिस्ट है, जो मुझे असिस्ट है, और जो मेरे पथरी है थोड़ी सी, वो नामात्र ही है, नामात्र के बराबर ही है, पर ज़्यादा अफेक्ट करता है जो मेरे लीवर फैटी है। तो गुरुजी अब मुझे ठीक फील हो रहा है। मैं आपका जल प्रसाद ले रही हूँ, पर दो तीन दिन हो गए मैं मम्मी के यहाँ थी, नहीं लिया, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो आगे से मुझे फ़र्क है। गुरुजी जो भी रोग कष्ट हम मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरी मदर के ऊपर, जो मेरे भाइयों मेरे भाभी के ऊपर है, तो उनको प्लीज़ गुरुजी हमारे से जो गलतियाँ होती हैं, जो हुई हैं, मैं माफ़ी मांगती हूँ। जो कष्ट है वो ख़त्म हो जाए गुरुजी। सर्वदा भला करो गुरुजी, सर्वदा भला करो। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और आंटी जी सो 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 थैंक यू, सो वेरी वेरी थैंक यू। आपको गुरुजी इतना ब्लेस करे। मैंने जितनी बार भी सत्संग शेयर करे हैं, आंटी जी ने सारे शेयरिंग करे हैं। गॉड ब्लेस यू, गुरु ब्लेस यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी और ये मेरा संध्या वेला का शुक्राना सत्संग है। आज दिन मंगलवार है और तारीख है 11/11/2025। और जो ग्रुपा बुलवाएंगे वहीं बोलूँगी, ग्रुपा आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था, ये सत्संग तेरे परिवार के लिए है। ये सत्संग तुझे कुछ जरूरी बात बताने और सावधान रहने के लिए सुना रहा हूँ। मुझे पियो मानती है तो सुन, इसे चाहे 7 मिनट ही सुन, पर सुन। तेरी बेटी का संकट काटने के लिए यह सत्संग भेजा है। तो ग्रुपा मैंने सत्संग सुना और सत्संग सुनवा के जो ग्रुपा कष्ट काटते हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्राना है मालिक। और
और गुरुपा आपका तहे दिल से शुक्राना है। जो भी काम रुके हुए थे संगत जी, गुरुपा धीरे-धीरे करते जा रहे हैं, उसके लिए गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ, कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और गुरुपा, आप जानते हैं बेटा का काम रुका हुआ है और बेटा कॉलेज में है और उसके बिना ये काम नहीं होगा। तो गुरुपा मैं चाहती हूँ कि आप देख लीजिए कि कैसे होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। संगत जी मैं सत्संग शेयर करूँगी जब काम हो जाएगा। और गुरुपा आपका फिर से कोटि-कोटि शुक्राना है। मैं अपने दोनों बच्चों की तरफ से, अपने तरफ से, अपने पति अंकल की तरफ से और उन सभी बेजुबान जानवरों की तरफ से भी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ मालिक। शुक्राना, 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 तहे दिल से शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना है। और संगत जी एक आंटी जी सत्संग सुना रही थी जिसमें गुरुपा ने बताया था कि अलमारी से कुछ निकालने के लिए, तो वो रुद्राक्ष था। और मुझे भी कोई पंडित जी आए थे जो आते हैं सावन में, वहीं आए थे और एक पत्थर दिए थे जो अंगूठी उंगली में पहनते हैं, वो रिंग था और एक रुद्राक्ष। तो रिंग अंगूठी तो मैंने फेंक दिया, पर रुद्राक्ष जो था वो मैंने रखा हुआ है अभी तक। तो गुरुपा आपका उसके लिए भी शुक्राना कि आपने स्पष्ट बता दिया कि मुझे क्या अलमारी से निकाल के फेंकना है। तो फिर मैं वापस जब अपना सरकारी क्वार्टर में जाऊँगी तब उस रुद्राक्ष को बाहर जल प्रवाह कर दूँगी। और उसके लिए शुक्राना मालिक, शुक्राना, शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और संगत जी हम लोग को सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है और वहीं पे पीपल का पेड़ है और बहुत बड़ा है, किचन के सामने है, जैसे एंटर करेंगे वहीं पर है। तो मुझे नहीं पसंद है गुरुपा वो क्वार्टर, पर दूसरा क्वार्टर भी नहीं मिल रहा है और अब कोई रहता भी नहीं है, ऊपर से नीचे तक पूरा खाली है। तो गुरुपा आपको जैसा ठीक लगे, जो सही लगे वही करिएगा। मैं सब कुछ आप पे छोड़ती हूँ और आपका तहे दिल से फिर से शुक्राना करती हूँ मालिक। और गुरुपा मैं बहुत सारे ऐसे सत्संग भूल भी जाती हूँ, उसके लिए क्षमा माँगती हूँ। गुरुपा आपने जो भी दिया है बहुत अच्छा दिया है, उसके लिए शुक्राना, 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 करोड़ों बार शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना मालिक। और गुरुपा जो भी मुझसे जाने-अनजाने भूल-चूक हो रही है उसके लिए भी आपसे क्षमा माँगती हूँ। और आंटी जी, संगत जी आप सबसे भी क्षमा माँगूँगी। और गुरुपा मुझे आज्ञा दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा संध्या बेला का शुक्राना सत्संग है। महाराज जी मुझसे जो बुलवाएंगे वही बोलूँगी। साई संगत जी को जय गुरु जी। जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं, उनके झोली हमेशा खुशियों से भरना। शुक्राना हर वेले का शुक्राना, हर रोज नया दिन दिखाने का शुक्राना, शुक्राना हर पल हर श्वास का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। मेरे बुरे कर्मों को दूर किया उसका भी शुक्राना, शुक्राना। हस्बैंड अंकल की बुद्धि को ठीक किया उसका भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर मनोकामना पूरी करने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर दुख और हर कष्ट को दूर किया उसका भी शुक्राना, शुक्राना। अच्छा भोजन देने का शुक्राना, अच्छे वस्त्र देने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर मनोकामना पूरी करने का शुक्राना, शुक्राना। अपने चमत्कार दिखाने का शुक्राना, शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग शेयर करते हुए मुझसे गलती हुई मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु महाराज की। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सारी संगत जी को जय गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। गुरु जी की बेटी जम्मू से गुरु पाक की ब्लेसिंग्स आप सभी संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। आज की ब्लेसिंग्स संगत जी, आपकी ब्लेसिंग संगत जी मैं संगत जी शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैंने आपके साथ कल के शुक्राने सत्संग में भी शेयर किया था कि संगत जी हमारे घर में एक फीमेल डॉगी है जो को 5-7 दिन से बीमार थी संगत जी। और मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी, कल के सत्संग में भी अरदास लगाई थी कि गुरु जी उसको ब्लेस कर दो। तो संगत जी गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया उसको संगत जी। आज वो काफ़ी हद तक ठीक है संगत जी, 90% तक उसको गुरु जी ने ब्लेस किया है। वो अब आज उसने खाना भी खाया, रात को भी संगत जी उसने अच्छे से खाना खाया था।
और आज दिन को भी उसने ठीक से खाया संगत जी। अब 90% तक गुरुजी ने उसको ब्लेस कर दिया है। गुरुजी का दिल से शुक्राना बाबा। आपने अपने बच्चे की अरदास को एक्सेप्ट किया है और उसको आपने ब्लेस कर दिया संगत जी। गुरुजी बहुत ही प्यारे हैं संगत जी। वो हमारी अरदास को हर हर हमारी छोटी-छोटी बातों को वो बड़े ध्यान से सुनते हैं। हर अपने बच्चों की अरदासों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। जो हमारे लिए सही होता है संगत जी वो ज़रूर करते हैं। जो उन्हें सही लगता है कि हमारे लिए ठीक है, वो करते हैं संगत जी। लेकिन जब भी हम कभी बीमार हो जाते हैं या हमारे फैमिली का मेंबर कोई मेंबर बीमार हो जाता है तो गुरुजी हमें बहुत ब्लेस करते हैं संगत जी। इसलिए संगत जी हमें काफ़ी हद तक हम इस बात के लिए बेफ़िक्र रहते हैं कि जब भी हमारे पर कोई कष्ट आएगा तो हमारे गुरुपा हरदम हमारे साथ हैं, वो हमारी सारी परेशानियों को हल कर देते हैं। तो गुरुजी शायद हमने संगत जी अ, बेशक बेशक हम जितने भी वो हों लेकिन फिर भी गुरुजी कुछ हद तक हमारे कर्म कहीं न कहीं पे अच्छे रहे होंगे जो हमें ऐसे गुरुपा मिले हैं। जो हमारी हर पल रक्षा करते हैं, हर पल हमारे साथ रहते हैं और अपनी प्रेज़ेंस हमें दिखाते भी हैं संगत जी। तो इसके लिए भी यूनिवर्स का लख-लख शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। यूनिवर्स शुक्राना महाराज आपने अ, हमें ऐसे गुरुपा से मिलवाया है या गुरुपा के ऐसे चरण शरण में लगाया है कि जो हमारे हर कष्ट में, हर दुःख में, सुख में वो गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। हर पल हमें अपना साथ मेहर भरा हाथ हमारे सर पे रखते हैं। तो संगत जी यूनिवर्स का भी लख-लख शुक्राना, गुरुजी का भी लख-लख शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना माता रानी, शुक्राना यूनिवर्स इतना प्यार देने के लिए, इतना ध्यान रखने के लिए, दिल से शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, बहुत कुछ दिया है आपने। उम, बहुत बेशक संगत जी कभी-कभार हम पे परेशानियाँ आती हैं, वो तो हमारे कर्मों का लेखा-जोखा है संगत जी। बेशक हम परेशान हो जाते हैं, ख़ासकर संगत जी मैं तो थोड़ा-सा भी कष्ट आता है तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, एकदम से डगमगा जाती हूँ कि क्या होगा? एकदम से बस अंदर से तक मैं हिल जाती हूँ संगत जी। अ, हाँ, बहुत एकदम से अपने आप को लोनली सा फ़ील करती हूँ संगत जी। लेकिन फिर भी गुरुपा अपने प्यारी-प्यारी संदेशों से, मैसेजों से हमें फिर इतना बड़ा सहारा दे देते हैं, अपना मेहर भरा हाथ हमारे सर पे रख देते हैं। हमारी अपनी मृदु वाणी से हमें वो कर देते हैं संगत जी। गुरुजी की वाणी जो है ना संगत जी इतनी अच्छी, इतनी पावरफुल होती है कि जो हमारे हर कष्ट को हर दुःख को वो एकदम से हमें ऐसा जैसे एक सहला देते हैं, जैसे कोई ज़ख्म होता है ना संगत जी, उसपे हम मेडिसिन ऑइंटमेंट लगाते हैं, तो हमें उस ज़ख्म को बड़ी जल्दी भर जाता है। ऐसे ही गुरुजी की वाणी है, गुरुजी के मैसेज इतने मीठे, इतने अच्छे होते हैं कि हमारी हर कष्ट की दवा वो बन जाते हैं संगत जी। तो गुरुपा आपका दिल से शुक्राना, शुक्राना बाबा। आप अपनी संगत को हर पल ब्लेस करते हो, हर दुःख, कष्ट, बीमारी जो भी होता है उसे आप जल्दी हर लेते हो बाबा, आप अपने पे ले लेते हो, तो दिल इसके लिए आपका दिल दिल से शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि-कोटि शुक्राना आपका। ऐसे ही साथ निभाना संगत जी। सॉरी गुरुजी, मैं कुछ गलत बोल गई हूँ तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी महाराज। तो आज का सत्संग संगत जी यहीं तक, फिर कृपा की ब्लेसिंग आप सभी संगत जी के साथ फिर से शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 हर उस चीज़ का शुक्राना बाबा, हर सुख का शुक्राना, दुःख का शुक्राना, हर कष्ट का शुक्राना, हर दुःख का शुक्राना, जो आपने दिया, जो आपने काटा, उसका दिल से शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी इधर ही आओ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।